एवरीवन, सो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, जिस पर ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसकी 2 वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर पहले वो 2 वीडियोस अपलोड करें, फिर इस वीडियो पे आएँ। जो फर्स्ट 2 वीडियोस अपलोड किए उनको चेक करके इस वीडियो पे आएँ। इस वीडियो पे हम लोग करेंगे टोटल 12 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस अलग तरह के होंगे। पहले 6 क्वेश्चन और लास्ट के 6 क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह के होंगे। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है उसमें आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि जो ट्रेन है वो तो मूविंग होगी, लेकिन वो ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को या तो क्रॉस करेगी या किसी पोल को क्रॉस करेगी। दो कैटेगरी में क्वेश्चंस मिलेंगे इसी पूरे लेक्चर पे। फर्स्ट में क्या होगा कि जो ट्रेन है आप लोगों की वो पास करेगी किसी पोल से या किसी मैन से, किसी आदमी से वो पास करेगी। और सेकंड टाइप जो होगी, यह है फर्स्ट टाइप, ठीक है। और जो सेकंड टाइप होगी उस पर जो आपकी ट्रेन है वो या तो किसी ब्रिज से पास करेगी या किसी प्लेटफॉर्म से, ब्रिज से या किसी प्लेटफॉर्म से पास करेगी या किसी टनल से क्रॉस करेगी। तो ये इस तरह से आपके 2 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। 6 इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और 6 इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दोनों में जो बेसिक सा एक डिफरेंस आएगा, जो इस क्वेश्चन में जब ट्रेन आपकी पोल से या आदमी से क्रॉस करेगी तो आपका सिंपल फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल ही लिया जाएगा। लेकिन जो सेकंड टाइप आएगी उसमें क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो आएगा वो डिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज ओवर टाइम आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है जो सेकंड वीडियो पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी आप लोगों के +2 बेस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे जॉब ओरिएंटेड, उन सब पर इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग जरूर अच्छे से देखना है क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के इस तरफ दिख जाएगा। और मैं क्वेश्चन फ़ोन से चेक करके आपको दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक सेकेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इस तरह का है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुई होगी। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप 1 में फॉर्मूला भी क्या लगेगा, जो स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल, लेंथ ऑफ ट्रेन ओवर टाइम, ठीक है जी। डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम ही है, डिस्टेंस आपका लेंथ ओवर ट्रेन के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। A train 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो है 100 किलोमीटर लॉन्ग, जो LT दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन इज 100 मीटर एंड इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इन विच इट विल पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन इज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम कैलकुलेट करें। फॉर्मूला आपके पास ये पड़ा है, तो आप लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन इस पॉइंट पर पुट करें और स्पीड ऑफ ट्रेन इस पॉइंट पर पुट करें, टाइम कैलकुलेट करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग देखें तो लेंथ मीटर में है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है। तो आप लोगों का फर्स्ट काम होगा इसको बदलना, या फिर आप लोग फॉर्मूले में पुट कर लें फिर चेंज कर लें। तो स्पीड की वैल्यू क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, और लेंथ ऑफ ट्रेन है 100, और जो स्पीड है, सॉरी जो टाइम है दैट इज t। लेकिन 30 को चेंज करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 100/t।
क्योंकि किलोमीटर पर आवर जो किलोमीटर है दैट इज इक्वल टू 1000 और आर के लिए 3600 से आप लोग डिवाइड करेंगे, देन कटिंग करके 5/18 आएगा। फर्स्ट वीडियो पे ये डिस्कस किया था। देन देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिए, 3 से 3 इंटू 6 18, टी इस तरफ ले जाएं, टी इज इक्वल टू 10 इंटू 6 या 5 से देखिए 5 इंटू 2 10 एंड 6 इंटू 2 इज 12 सेकेंड्स। सो आंसर होगा 12 सेकेंड। तो ट्रेन आपकी 12 सेकेंड में क्रॉस कर देगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। देन सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा कि 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, फिर से लेंथ ऑफ ट्रेन आपको गिवन है दैट इज 120 मीटर, टेक्स 10 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन और टाइम इज गिवन। ठीक है जी, टाइम है 10 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन इज स्टैंडिंग। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? स्पीड कैलकुलेट करनी है। फिर से स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 120 ओवर 10 और कटिंग करके आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कई बार आप लोग देखेंगे कि आपको मीटर पर सेकंड में तो इजी था, लेकिन ऑप्शन देखें तो किलोमीटर पर आवर में हो सकता है। तो आपको फिर 12 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से आपको करना पड़ेगा। एक छोटी सी कन्वर्जन में लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अगर किलोमीटर पर आवर को बदलना होगा तो 5/18 करना, और अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना होगा तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें होगा, ठीक है। तो ये करना, तो देन फिर इसको आप लोग सॉल्व कर ले मल्टीप्लाई करके, तो आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये करेंगे आप लोग तभी अगर आपको ऑप्शन में बोला गया हो कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। देन क्वेश्चन नंबर 4th, 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग। फिर से लेंथ ऑफ ट्रेन आपको गिवन है दैट इज 75, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 75 मीटर, that is length of train is equal to 75 meter, is moving at speed is 20 kilometer per hour, is moving at 20 kilometer per hour, it crossed the man standing on the platform in seconds। तो आपको टाइम कैलकुलेट करके बताना है। फिर से आप लोग स्पीड की वैल्यू डालें दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज 75 एंड टी, सो टी विल कम दैट इज 70, कन्वर्ट कर लें दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर दैट इज 5/18, 75/t। कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट में किलोमीटर पर आवर है और ये टाइम आपका मीटर में है, सॉरी डिस्टेंस आपका मीटर में, तो किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में जरूर चेंज करें। देन आप लोग 2 या 5 का टेबल यूज कर लें, 5 15, देन फिर से 5 का टेबल, 5 इंटू 3 15, 5 4, देन आप लोग यूज 2 का टेबल करें, देन टी विल कम, टी इज इक्वल टू, टेक टी दिस साइड, ठीक है, टी इस तरफ ले जाए तो ये बन गया 27, 9 इंटू 3 27/2 सेकेंड्स। और पॉइंट्स में चेंज कर लें अगर डिवीजन करके। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th इज इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग। ट्रेन है आप लोगों की, लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 100 मीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 100 मीटर लॉन्ग, क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज 144 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की वैल्यू आप लोग पुट करें 144 किलोमीटर पर आवर, speed is equal to length of train, speed is equal to length of train, so length of train is 100
ओवर टी, तो किलोमीटर पर आवर फिर से मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5/80 एंड फिर से कटिंग देखिए 5 से 100 दैट इज 20, देन 2 का टेबल यूज करें दैट इज 72 और 9 इंटू 8 और टी फिर से 4 का टेबल 4 to 8 4 5 20 एंड टी इज इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दैट इज 2.5। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ ट्रेन 240 मीटर इन लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अ ट्रेन 240 मीटर इन लेंथ, सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 240 मीटर, क्रॉसेस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 16 सेकेंड्स, टाइम इज गिवन। फिर से फॉर्मूला ये डालें आप लोग, तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड पूछी गई है किलोमीटर पर आवर में, तो आप लोग देखें कि स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 240 ओवर टाइम दैट इज 16, 4 का टेबल आप लोग यूज करें तो 4 के टेबल से 4 इंटू 4 16 आ गया, दिस इज 60 एंड दैट इज 15 और स्पीड इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा तो उसके लिए आप लोग 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 एंड इट विल कम 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, आंसर विल बी 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे हम लोगों के 6 क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल 6 क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जिस पर बेसिक क्या था कि जो आप लोगों की स्पीड, जो आप लोगों की ट्रेन थी वो किसी पोल से क्रॉस कर रही थी या किसी आदमी के पास से क्रॉस कर रही थी, तो फॉर्मूला उस पर आप लोग ये लगाएंगे। लेकिन सेकंड टाइप जो क्वेश्चन है टाइप 2 में देखिए क्या है, टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में आप लोगों की टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 स्पीड जो होगी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे लिया जाएगा, डिस्टेंस में आप लोग लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, या प्लेटफॉर्म या ब्रिज जिससे भी आपकी ट्रेन क्रॉस करेगी उसी को लेंगे और नीचे आएगा आपका टाइम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये आया। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह के, तो बेसिक सा क्वेश्चन कुछ उठाते हैं इसी तरह के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग, सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन दैट इज 300 मीटर, is running at a speed 25, speed of train is given that is 25 meter per second, okay, 25 meter per second, it will cross a bridge and length of bridge is given that is 200 meter। तो आपसे टाइम पूछा गया है, तो आप लोग फिर से फॉर्मूला यूज करें, स्पीड में आप लोग डालें 25 और लेंथ ऑफ ट्रेन इज 300 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल जिससे भी पास करेगी उसकी लेंथ आप लोग जोड़ दें दैट इज 200 ओवर टाइम आपको कैलकुलेट करना है। यूनिट्स चेक करें तो इस साइड 25 मीटर पर सेकेंड है और आपका ये डिस्टेंस भी मीटर में है। तो इस करके नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, कटिंग करना, तो टाइम इस तरफ ले जाएं, 300 और 200 बन जाएगा 500 डिवाइड बाई 25, कटिंग करें दैट इज 20, सो टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में ये क्रॉस कर देगी आपकी ट्रेन। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरह का क्वेश्चन होगा, पैटर्न समझिए आप लोग। पैटर्न में क्या चला है कि अगर आप लोगों की ट्रेन किसी टनल से, किसी प्लेटफॉर्म से, किसी ब्रिज से क्रॉस करेगी तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन मेन है आप लोगों का फॉर्मूले अच्छे से मेमोराइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, फिर से लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन दैट इज 120 मीटर
at a speed of 90 km per hour, speed is given that is 90 km per hour. फिर से आप लोगों को कन्वर्जन करना पड़ेगा इसी पॉइंट पर. It will cross a railway platform, so length of a platform is 230 meter long in how much seconds. So फिर से फॉर्मूला यूज करें, speed that is 90 km per hour और length of a train is 120 plus length of a platform is 230 over t. किलोमीटर पर आवर को फिर से बदलें, दैट इज 5/18. ठीक है जी. सो 18 से 18 into 5 इट विल बिकम 25 इज इक्वल टू 230 plus 120, 230 plus 120 that is 0, 3 to 5, 3 that is 350 divided by t. Use table of 5 into 5 25 that is 70. फिर से 5 का टेबल यूज करें, 5 1 और 2 कैरी दैट इज 14. सो t इज इक्वल टू 14 seconds. सो आंसर इज 14 seconds. देन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, आपके क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिख जाएंगे. सारे क्वेश्चंस तो साइड बाय साइड आपको दिख रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है कि एक सेकेंड ना, a train traveling at a speed of 30 meter per second, a train traveling at a speed of 30 meter per second crosses a platform. So speed is given, speed of train is 30 meter per second. Okay, speed of train is 30 meter, crosses a platform 600 meter long, that is length is 600 meter, that is length of platform. In one second, in 30 seconds the length of the train is, a train traveling at a speed of 30 meter per second, speed is given, and crosses a platform 600 meter long in 30 seconds. Time is given, that is 30 seconds. 30 seconds. Calculate the length of the train. फिर से फॉर्मूला यूज करें. पूछा क्या है आपसे, लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज LT. तो स्पीड की वैल्यू पुट करें, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड. देन लेंथ ऑफ ट्रेन सपोज कीजिए LT ही रख लो या x भी लिख सकते हैं, तो इट विल बी गुड टू टेक x. सो x में द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 600 और टाइम की वैल्यू देखें तो 30. तो ये बन गया 30 into 30 that is 900 t plus 600 which means t is equal to 300. What is 300? That is 300 not t, that is x is equal to 300. So x क्या था, that is length of a train. So length of train is 300 meter. Okay. Then question number आप लोगों का है 4th question. Question number 4th देखें. A train 150 meter long, एक ट्रेन है that is 150 meter long. Question number 4, a train 150 meter long. So length of train is given, that is 150 meter. Takes 30 seconds to cross. Time is 30 seconds. Time is 30 seconds to cross a bridge. Length of a bridge is given, that is 500 meter. 500 meter. How much time will it take to cross a platform 370 meter long? How much time it will take? देखिए पूछा क्या है कि कितना टाइम ये लेगा सेकंड केस में टू टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म. लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 370 मीटर. ये आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि टाइम कैलकुलेट करें. तो इस पर फॉर्मूला लगाएं इस केस के लिए. तो स्पीड कितनी है, देखिए स्पीड है आप लोगों की, स्पीड इज नॉट गिवन, सो टेक स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 150 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 370 ओवर टाइम. टाइम आपसे पूछा गया है तो टी इस तरफ ले जाए, स्पीड इस तरफ आ जाएगा, टेक टी दिस साइड एंड स्पीड दिस साइड. तो क्या होगा, ये इस तरफ ले गए, ये स्पीड इस तरफ आ गया स्पीड. अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्योंकि अगर आपको आपसे पूछा गया था कि कितना टाइम लेगी
किसी 370 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। तो टाइम होगा दैट इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस पर तो आप लोगों को पता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा, तो दोनों आपने ऐड कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको स्पीड ही पता नहीं है। लेकिन स्पीड पता करने के लिए आप लोग फर्स्ट जो गिवन है, फर्स्ट सिचुएशन, उसको यूज़ करेंगे। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 150 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज दैट इज 500 ओवर टी इज 30। तो स्पीड कितनी बन गई, देखिए 500 650 डिवाइड बाई 30 दैट इज स्पीड इज 65/3। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ स्पीड हेयर, तो टी विल बिकम, सो टाइम कितना बनेगा, आप लोग 370 और 150 ऐड कर लें। देखिए 370 और 150 दैट इज 0, एक दैट इज 520, सो इट विल बिकम 520 और स्पीड की वैल्यू दैट इज 65 डिवाइड बाई 3। देन 13 का टेबल यूज करें। 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 4 40, 5 8 40, तो t इज इक्वल टू 24 सेकेंड। सो 24 सेकेंड में 370 मीटर प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन क्रॉस कर देगी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रेन टेक्स 18 सेकंड्स टू, टाइम इज गिवन, ट्रेन टेक्स 18 सेकंड्स टू पास थ्रू अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, प्लेटफॉर्म दैट इज 162 मीटर लॉन्ग, and 15 seconds, second condition is 15 seconds to pass through another platform 120 meter, the length of the train is। देखिए आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो इस केस में आप लोग अप्लाई कीजिए स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो लेंथ ऑफ ट्रेन सपोज कीजिए x, ठीक है, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि लेंथ ऑफ ट्रेन इज x, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ऐड कीजिए दैट इज 162 ओवर टाइम इज 18। फॉर्मूला ये यूज करें। सेम वे से इस पर भी अप्लाई कीजिए, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन x प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 120 ओवर 15। देन इसको और इसको आप लोग कंपेयर करें, क्योंकि ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, दोनों स्पीड्स एक ही ट्रेन की, तो विच मीन्स दोनों इक्वेशन इक्वल होगी। तो इक्वेशन कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, x प्लस 162 ओवर 18 इज इक्वल टू x प्लस 120 ओवर 15। 3 का टेबल यूज करें, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, देन टेक दिस 5 दिस साइड, सो 5x प्लस 162 इंटू 5 इक्वल टू 6x प्लस 120 इंटू 6। सो व्हाट इट विल कम, इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट देखिए ये इसको ले जाए इस तरफ, 6x माइनस 5x दैट विल कम x, ठीक है जी, 6x से, और ये मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 2 10, 1 30, 1 31 दैट इज 810, और ये आएगा माइनस 720। सो x कितना आएगा, x इज 90, राइट 90, ठीक है जी। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। सो व्हाट इट मींस दैट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, x क्या था, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी 90। देन क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो अ ट्रेन पासिस थ्रू द ब्रिज ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट का। सेम इसी वे का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ ट्रेन पासिस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिज इज 800 मीटर, और एक और ब्रिज है उसकी जो लेंथ है दैट इज 400 मीटर, दैट इज 400 मीटर इन 100 सेकेंड्स,
इस ब्रिज को क्रॉस करेगा 100 सेकेंड में, ऑल इज गिवन, और इसको क्रॉस कर रहा है सेकेंड ब्रिज को 60 सेकेंड्स में। और लेंथ ऑफ द ट्रेन आपसे फिर से पूछा गया, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कंसेप्ट लगेगा। फिर से आपसे देखिए इसकी स्पीड के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन जो x मानी हम लोगों ने, प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज आ गई जो 800 ओवर टाइम आपका 100, और सेम इसी पे भी देखें स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन x प्लस करें लेंथ ऑफ ब्रिज दैट इज 400 डिवाइड बाई 60, दोनों स्पीड्स एक ही ट्रेन की, तो इस करके कंपेयर करें आपको मिलेगा दैट इज x प्लस 800 ओवर 100 इज इक्वल टू x प्लस 400 ओवर 60। देन देखिए ये कैंसिल आउट करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 6x एंड 4800, और इसको इस तरफ ले जाएं 10x प्लस 4000, और देन टेक 6x टुवर्ड्स दिस साइड, इट विल बिकम 4x, और 4000 को इस तरफ लेकर आए तो 4800 माइनस 4000 दैट विल कम 800, ठीक है, ये 4800 है और ये 4000 तो आपका 800 आएगा, और ये बन गया 200। सो x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200। सो आंसर क्या होगा 200। x क्या था, x था आपका लेंथ ऑफ ट्रेन, सो लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी 200 मीटर। तो देखिए जितने भी इस वीडियो पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए वो बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन थे। फर्स्ट टाइप जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि आपका जो ट्रेन थी वो तो मूविंग थी, लेकिन वो क्रॉस कर रही थी किसी या तो आदमी को या किसी पोल को। लेकिन जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे उसमें क्या था, उसमें आपकी जो ट्रेन थी वो क्रॉस कर रही थी किसी ब्रिज से या किसी प्लेटफॉर्म से या किसी टनल से। तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगेगा वो आप लोगों को पता लग गया होगा, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों ऐड करके टाइम। लेकिन जब किसी पोल से क्रॉस किया तो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन ही आएगा डिवाइड बाय टाइम। तो इसी तरह के काफ़ी क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से अपनी किताबों से ज़्यादा सॉल्व करें। मेरी तरफ से कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, आप लोग अपनी तरफ से 40-50 क्वेश्चन अपनी तरफ से करें। थैंक यू सो मच।